हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.7 को कंप्लीट कर लिया था एंड आपकी एक्सरसाइज 5.7 किसके ऊपर बेस्ड थी? सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड थी। तो जो ये आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 5.8 के ऊपर बेस्ड है एंड आपकी एक्सरसाइज 5.8 में दो थ्योरम्स यूज होने वाली है। फर्स्ट रोल्स थ्योरम एंड सेकेंड इज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.8 बेस है। तो आज हम सबसे पहले इन दोनों थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो जो ये आपके जो थ्योरम्स है ये आपका वैसे पूछी नहीं जाती, सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि आपकी जो थ्योरम्स है वो होती क्या है, उनका रूल क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उससे रिलेटेड वेरीफाई करना भी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम से, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम कहती है कि आपके पास के सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एनी फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विच डोमेन इज क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट्स रेंज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा कब, किस पर? क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या होगा आपका फंक्शन, क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी पर एंड फंक्शन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी। अब देखो ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या होगा कि डिफरेंशिएबल होगा इंटरवल पर, ए बी के इंटरवल पर एक्सपेक्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मतलब कि जो एंड पॉइंट होंगे उनको छोड़कर हर पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल open interval AB and function is continuous at AB closed interval such that FA is equal to FB। देन रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करवा दी हमने और ये तीनों की तीनों होल्ड कर गई तो आपकी जो रोल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि सम C which is belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। तो आपकी जो रोल्स थ्योरम है वो ये है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि रोल्स थ्योरम होती क्या है, दोबारा से देख लेते हैं क्या है कि आपका कोई भी सपोज करेंगे, लेट करेंगे एनी फंक्शन ऑफ डोमेन क्लोज इंटरवल AB which is range is all the real numbers and function is continuous at the interval AB and differentiable open interval AB and differentiable at all the point except point first and point last, मतलब कि end point पे नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन A is equal to फंक्शन B होगा where A and B यानी रियल नंबर। ठीक है, तो आपका कोई भी C है वो ओपन इंटरवल पर क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और जब उसका हम डिफरेंशियल करेंगे वो इक्वल टू 0 होगा। तो रोल्स थ्योरम आपकी ये। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं क्या, कि अगर इस टाइप से होगा तो आपका कर्व किस तरीके से बनेगा, है ना, या तो ऐसे बनेगा, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, और देखा जाए तो ये आपका FA है और ये आपका FB है, और दोनों की दोनों सेम पे हैं तो NFA इज इक्वल टू FB भी होगा। ठीक है, दूसरा आपका बनेगा इस टाइप से, थोड़ा ऐसे लगा लीजिए, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, और यहाँ भी आपका FA इज इक्वल टू क्या होगा, FB होगा, और यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट यहाँ पर आपका C होगा जो आपके A एंड B को क्या करेगा, टेंस करेगा, और जहाँ पर F डैश C इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का कर्व, ये हो गया एक टाइप का कर्व, ये हो गया। एक और बन सकता है आपका, जैसे हम बना देते हैं कि आपका एक पॉजिटिव में टेंस करेगा और एक आपका नेगेटिव में टेंस करेगा। जैसे ऐसे बना दिया हमने, ये बना दिया ऐसे। ठीक है, ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है। तो यहाँ पर जो आपका FA इज इक्वल टू FB वो कब होगा, जब आपका F डैश C इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ये। और अब आपकी C की वैल्यू होगी क्या, देखो यहाँ पर C की वैल्यू अलग है और यहाँ पर C की वैल्यू अलग है जो यहाँ पर टेंस कर रही है ना।
और मैंने ये बोला है सम सी, मैंने ये नहीं बोला एक सी, आपकी सी कितनी भी हो सकते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं एफ C1 एफ डैश C1 और इसको करेंगे एफ डैश C2। तो आपके दो हो गए, तो इसका C1 आपका इक्वल टू 0 एंड C2 आपका इक्वल टू 0। और किस पॉइंट पर, जब आपका C क्या होगा 0, क्योंकि देखिए इस लाइन के ऊपर ये मिल रहे हैं और इस लाइन पे यही पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। FA इक्वल टू FB यहीं पर हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका F डैश C है वो इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि कोई भी आपका स्लोप या कोई भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं वो आपका टेंजेंट ड्रॉ करता है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, उसको क्या कह सकते हैं, वो क्या एक डिफरेंशिएबल आपका इंटरवल है, अगर उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है तो ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्यों ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप है, तो ये क्या है, ये इसके पैरेलल है। तो आपकी जो रोल्स थ्योरम है वो इस टाइप से। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये आपका वेरीफाई कैसे होता है, ठीक है। ओके गाइज, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि आपका किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, शो दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट इंटरवल -2 to 2, आपका ओपन इंटरवल है, सॉरी क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल पर आपका बोला गया और आपसे बोला गया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो आपको वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस होगा, कौन से पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे। दूसरा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी पे। तीसरा आपका एफ ए इक्वल टू क्या होगा, एफ बी होगा, ठीक है। तो ये हम तीनों करेंगे, उसके बाद हमारे पास कोई सी निकलेगा और हमें उस सी की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिस पर वो आपका एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, उस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने करना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूअस ए एंड बी पर, अब ए एंड बी आपका -2 and 2 है और यहाँ पर भी ए एंड बी की वैल्यू क्या है, -2 and 2 है। तो सबसे पहले जो आपको ये एक वैल्यू दिखाई दे रही है, इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखा जाए तो ये सिंपल एक पॉलीगन है, एक इक्वेशन दे रखी है, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, -2 and 2 पर, है ना, ये -2 पे और ये 2 पे, और यहाँ पर वो पॉइंट होगा जिसके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा आपका एफ डैश सी। तो उस सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बनेगा। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ए बी को हटाकर -10 2 लिख लेती हूँ तो मेरा बिल्कुल राइट होगा, और यहाँ पर भी -2 and 2 लिख लेती हूँ, ये भी आपका क्या है, राइट। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, पहले ये और चेक करना है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। सबसे पहले एफ ए पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, -2, इसके अंदर पुट करेंगे, देन y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका f ऑफ a। अब f ऑफ b भी देख लेते हैं, f ऑफ b क्या हो जाएगा आपका 2, देन y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 एंड 4 + 2 आपका हो जाएगा 6। तो आपका f a इक्वल टू एफ बी है, हाँ जी है, देन f a इक्वल टू एफ बी मतलब कि 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो आपकी तीनों कंडीशन हमने होल्ड करवा दी, तीनों कंडीशन आपकी होल्ड कर गई, तो रोल्स थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अब देखेंगे वो पॉइंट सी कौन सा है जिसके ऊपर आपकी उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या होगी, 0 होगी। जब भी आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल बोले तो मतलब क्या कर दो आप, सबसे पहले उसका एफ डैश एक्स निकाल दो। एफ डैश सी बोल रखा है ना, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो आपके पास है क्या इक्वेशन, x में है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएबल करोगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसको इक्वल क्या रखोगे, 0। दो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। उसके बाद इसको इक्वेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स निकाला मतलब मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएबल y का जो हम एफ एक्स लिखते हैं, y डैश एक्स मतलब dy/dx है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर है उसका क्या करेंगे, 2x हो गया प्लस 0 + c, तो ये तो हट जाएगा,
कांस्टेंट है। अब मैंने क्या बोला है कि एफ डैश सी को क्या करेंगे, एफ डैश सी को क्या करेंगे इक्वल टू 0 और सी की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश सी मतलब एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0 के इक्वल, मतलब 2x इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि 0/2 आपका 0। तो x की वैल्यू कौन सी है, मतलब c की वैल्यू कौन सी है जिस पर वो x एक्सिस के पैरेलल है, c की वैल्यू वो कौन सी है 0 है। देन 0 बिलोंग्स टू -2 and 2 which is parallel to x axis. So Rolle's theorem is applied और follow। तो Rolle's theorem आपकी क्या होगी, फॉलो हो गई। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, हमने जो एग्जांपल देखा है, ये आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो आपकी एक्सटेंड है रोल्स थ्योरम को, तो आप इसको नोट कीजिए। ओके गाइस, देन हम डिस्कस करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। तो मैंने बोला है कि रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन मतलब इसकी थोड़ी ब्रीफली एक्सप्रेशन आपकी क्या होती है मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले वही इसमें रूल लगेगा। सबसे पहले आपके पास सपोज करेंगे कोई एक डोमेन है, तो आपके पास क्या होगा फंक्शन, लेट करेंगे आपका फंक्शन है ए बी एक क्लोज इंटरवल में, और इसकी जो डोमेन है वो क्या है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, एंड जो इसकी रेंज है वो क्या होगी ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा ए बी पे, ए बी इंटरवल पे। तो ए बी आपका इंटरवल पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन आपका क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। ये तो क्लोज इंटरवल पे आपका क्या होगा कंटिन्यूअस, और ये होगा ओपन इंटरवल पर क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। ओपन इंटरवल में दोबारा बता रही हूँ यही है कि आपका एट द एंड पॉइंट पे नहीं होगा, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। पर एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, रोल्स थ्योरम में क्या था कि एफ ए इक्वल टू क्या होगा एफ बी होगा, तो कोई सी होगा, देन सम सी बिलोंग्स टू ए बी। तो इसमें भी यही होगा कि आपका एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी वेयर सम सी बिलोंग्स टू ए बी ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट रोल्स थ्योरम में क्या था कि एफ डैश सी हो जाएगा 0 जब ये इक्वल होंगे, पर जब ये इक्वल नहीं होंगे तब आपका एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी होगा आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो मैंने यही बोला था कि रोल्स थ्योरम जैसे ही आपकी बिल्कुल मीन वैल्यू थ्योरम है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि आपका एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है एंड एफ डैश सी आपका ये हो जाएगा। तो अगर आपका एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो आप अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम, और अगर आपका एफ ए इक्वल टू नॉट एफ बी है तो आप क्या अप्लाई करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका कर्व कैसे बनेगा वो देख लेते हैं एक और, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। लेट करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट ए है आपका इंटरवल, ये पॉइंट आपका ये बी है, तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन होगी जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ होगा और यहाँ पर क्या होगा सी, जहाँ पर एफ डैश सी निकालेंगे, और यहाँ पर क्या है एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है। ऐसे ही इस वाले कर्व में देखेंगे यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, और यहाँ पर कुछ ऐसे लाइन होगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एफ डैश सी ऑलवेज टू एक ऐसा टेंजेंट होगा जो पैरेलल होगा किसके एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एक सी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर एफ डैश सी आपका क्या निकालेंगे ये वाला, ये रखेंगे यहाँ पर, और एफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा एफ बी होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके कर्व है। ठीक है, तो जब भी आपका इस टाइप से मिले तो आपको अप्लाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम, और जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपको अप्लाई करनी है रोल्स थ्योरम। एक एग्जांपल देख लें तो उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, देन हम एक एग्जांपल से शो करते हैं। आपके पास एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट इंटरवल 2 and 4। तो एट इंटरवल 2 and 4 है, आपको वेरीफाई करनी है थ्योरम। तो इसमें मैंने बोला है कि हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, देन मीन वैल्यू थ्योरम ही इसमें वेरीफाई करते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखिए जेहेतु ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल आपका कंटिन्यूअस भी होता है और आपका डिफरेंशिएबल भी होता है। तो कंटिन्यूअस एट 2 and 4 पे, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 2 and
4। हो गया। अब देखना है एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए निकालेंगे। एफ ए का मतलब कि ए वैल्यू पुट करेंगे, ए की क्या है 2 है, देन यहाँ पुट करेंगे एफ ऑफ 2 एंड 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ 4। हो गया। उसके बाद एफ ऑफ बी फॉलो करेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, मतलब एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ बी, बी क्या है आपका 4 है, देन आप यहाँ रखेंगे 4, तो ये आपका हो जाएगा कुछ 4 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है देन 4 का स्क्वायर ही हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पर देखेंगे एफ ए नॉट इक्वल टू क्या है एफ बी, क्योंकि ये 4 है और ये क्या है 16, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमें पता चल गया कौन सी अप्लाइड होगी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट सी निकालना है। तो सबसे पहले हम एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी क्या है, हमने उसमें क्या निकाला था, पहले डिफरेंशिएशन करा था और इक्वल टू 0 रखा था, पर इसमें हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी क्या है आपके पास 16 माइनस एफ ऑफ ए आपके पास क्या है 4 अपॉन बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 2 आपका, यहाँ से हो गया आपका 12 और यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया आपका 6। तो एफ डैश सी आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब हमें वो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट सी निकालना है जहाँ पर आपके एक्स एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। तो हम क्या करते थे उसमें एफ डैश सी को इक्वल टू 0 पुट करते थे रोल्स थ्योरम में। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करेंगे, वही वैल्यू आ गई एफ डैश सी की, तो एफ डैश सी निकालेंगे, मतलब कि डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाली इक्वेशन का, इक्वल टू रखेंगे, ये इक्वल टू रखेंगे जो हमारा आंसर आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका 2x। ठीक है। अब इस 2x को क्या रखेंगे 6 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6, तो कौन सा वो x की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 2 मतलब 3 आ गई। तो वो कौन सा पॉइंट है जो आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब 2 और 4 के बीच में 3 पॉइंट लाई करता है, हाँ करता है। तो x बिलोंग्स करेगा, मतलब जो x की वैल्यू है 3 बिलोंग्स करेगा a एंड b को, क्योंकि हमें बोलते क्या है c बिलोंग करता है a एंड b को, तो 3 बिलोंग करेगा 2 एंड 4 को, विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपकी जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो ये एग्जांपल है ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपकी दोनों थ्योरम हम कंप्लीट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।